हेलो दोस्तों। कल के वीडियो में हमने देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आज हम देखेंगे एडिटिंग पैनल के ऑटो सम, फिल और क्लियर और शॉर्ट एंड फिल्टर। सबसे पहले देखेंगे ऑटो सम। ऑटो सम क्या करता है? ऑटोमेटिक सम कर देता है, यानी जोड़ देता है, एडिशन जिसे कहते हैं। जैसे ये हिंदी का हमको टोटल चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑटो सम पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे। ये देखो हिंदी का पूरा सेलेक्ट कर लिया कॉलम और बस इंटर प्रेस कर देंगे, ये ऐड कर दिया। ये ऑटो सम का काम है। ऐसे इंग्लिश का करना है तो इस पे क्लिक करेंगे और ऑटो सम कर देंगे और इंटर करेंगे, इंग्लिश का भी ऑटो सम कर देंगे। ये ऑटो सम हो गया। और इसमें है एवरेज। ये ऑटोमेटिक एवरेज निकालता है। जैसे हमको इसका एवरेज निकालना है, एवरेज क्या है, तो इस पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम के साइड में एरो पे क्लिक करेंगे और एवरेज कर देंगे। ये देखो एवरेज का फार्मूला ऑटोमेटिक लग गया और इसके साइड में जितने भी नंबर वाले सेल थे सारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इंटर कर देंगे, ये एवरेज निकाल दिया। और नीचे आएंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, ऑटो सम पे जाएंगे, एवरेज पे जाएंगे। हाँ, ये देखो ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन हमको साइड वाला सेल चाहिए तो साइड वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे, एवरेज निकाल दिया। नहीं तो यहाँ पे साइड सेलेक्ट करेंगे, एक सेल बढ़ाकर जिसमें हमको रिजल्ट चाहिए, जिसमें एवरेज चाहिए, एक सेल बढ़ाकर सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पर जाएंगे, एवरेज कर देंगे, तो ये इसका एवरेज निकाल दिया। जिसका अब जैसे संस्कृत सब्जेक्ट का हमको सम चाहिए तो एक नीचे बढ़ाकर सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम कर देंगे, इसका सम निकाल दिएंगे। ये देखो डबल क्लिक करेंगे, देखो सम का फार्मूला लगा है H2 से लेकर H3 तक, यानी H2 ये है H और 2 से लेके H13, यानी H कॉलम का रो नंबर 13 H3 है। ये ऑटो सम समझ में आया। इसी तरह से काउंट नंबर है, मैक्स है और मिन है, मैक्सिमम मिनिमम। काउंट क्या करेगा? नंबर काउंट करेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने नंबर है हमको काउंट करना है इस सेल में, तो यहाँ पे जाएंगे और काउंट नंबर कर देंगे, तो ये 6 नंबर, यानी 6 सेल है जिसमें नंबर टाइप किया गया है। काउंट क्या करता है? ओनली नंबर वाले सेल को काउंट करता है, टेक्स्ट वाले को नहीं। अब जैसे बताता हूँ, जैसे यहाँ से लेके पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, एक बढ़ाकर सेलेक्ट करना है, जो बढ़ाकर करोगे सेलेक्ट उसी में रिजल्ट देगा, यानी काउंट नंबर बताएगा। अब काउंट नंबर करेंगे, ये देखो 7 बता रहा है, जबकि हमने सेलेक्ट कितना किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन ये 7 ही बताया, क्योंकि ये मुकेश जो लिखा है इसको काउंट नहीं किया, ये केवल नंबर वाले को काउंट किया। इन सबको 5 को किया, 6 को, और ये जो सीरियल नंबर में 5 लिखा है इसको भी काउंट कर लिया, यानी टोटल 7 हो गए। ये काउंट हो गया। उसके बाद आता है मैक्स, मैक्सिमम, मतलब जो इसमें ज़्यादा है। जैसे कि हम चाह रहे हैं अनुराग कौन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर पाया है, सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ऑटो सम के साइड में एरो क्लिक करेंगे और मैक्सिमम कर देंगे। 92 नंबर सबसे ज़्यादा पाया है। 92 नंबर कौन से सब्जेक्ट में है? ये इंग्लिश में है, यानी अनुराग ने इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पाया है, तो ये मैक्स हो गया, मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कौन सा नंबर ज़्यादा है वही बता देगा। जैसे इस सेल में ज़्यादा कौन सा है, मैक्स कर देंगे 100। ये देखो सबसे ज़्यादा 100 है, 100 के ऊपर नहीं है, तो ये हो गया मैक्स। इसी तरह मिनिमम काम करता है। मिनिमम के लिए जैसे ये सेलेक्ट करेंगे, एक सबसे कम वाली वैल्यू को बताएगा। ये जाएंगे, मिनिमम करेंगे, सबसे कम इसमें 34 है, ये देखो ये है 34 से कम कोई सेल नहीं है, तो ये मिनिमम हो गया।
चलो अब आते हैं फिल पे। इसे पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर ऑल, क्लियर ऑल। अब देखो सबसे मेन जरूरी तो ये फिल है, आपको बहुत काम देगा डाटा एंट्री टाइम में। फिल में क्या क्या ऑप्शन है पहले ये देख लो, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। डाउन मतलब नीचे की तरफ फिल करेगा, राइट मतलब राइट साइड फिल करेगा, अप मतलब अप साइड फिल करेगा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड फिल करेगा। अब जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक न्यू शीट ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया शुक्ला, अब मैं ये चाह रहा हूँ यही शुक्ला राइट साइड में फिल हो जाए यहाँ तक। तो जहाँ तक फिल करना है वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिल पे आएंगे और राइट कर देंगे, ये राइट साइड में शुक्ला फिल हो गया यहाँ तक। अगर यही शुक्ला हम चाह रहे हैं लेफ्ट साइड में फिल हो जाए, तो लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करेंगे और ये लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड हो गया। यही अगर अप में करना है तो अप में सेलेक्ट करेंगे, अप कर देंगे। यही फिल अगर डाउन में करना है तो फिल पे जाएंगे और डाउन पे कर देंगे। तो ये लेफ्ट राइट अप डाउन समझ में आ गया। और ये नंबर के साथ भी काम करता है, ओनली टेक्स्ट के साथ नहीं। जैसे 1 लिख दिए, अब इसको हमको लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर जैसे लिखना है, हमको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक। अब इसमें आएंगे, वो फिल पे आएंगे और सीरीज, ये लेफ्ट राइट अप डाउन ये तो समझ में आ गया। ये फार्मूला भी डायरेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मैं इसका सम निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा या तो पूरा सिलेक्ट करूँगा एक एक्स्ट्रा, उसके बाद ऑटो सम पे क्लिक करूँगा। ये देखो सम का फार्मूला इसमें लगा दिया, डबल टैप करेंगे दिख जाएगा, सम का फार्मूला लगा दिया, इंटर। अब यही फार्मूला मैं चाह रहा हूँ इधर राइट साइड में ड्रैग हो जाए, यानी सभी का सम निकाल दें। तो ये राइट साइड में ड्रैग करूँगा और फिल पे जाऊँगा और राइट कर दूँगा, ये देखो सभी में फार्मूला लग गया। सेम यही कंटेंट नहीं कॉपी हुआ वैल्यू, सबका अलग अलग वैल्यू, क्योंकि सब के अलग अलग कॉलम हैं। जैसे इसका देखो डबल क्लिक करेंगे, ये D2 से D13 तक जोड़ा है, यानी ये जोड़ा है। और इसमें देखोगे ये फार्मूला बार में देखो E2 से E13, और इसमें देखोगे F2 से F13। इसी तरह से ये फार्मूला भी ड्रैग कर दिया, यानी फिल कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया है। जो आप ये एरो की से ड्रैग करते थे, ये साइड में जो सेल के किनारे पे जो ये भी एक बिंदी है, इस पे ले जाके क्लिक करके जो ड्रैग करते थे, वही काम आप फिल के जरिए कर सकते हैं, वही काम होता है सेम। चलिए इसे हटाता हूँ, आता हूँ दूसरे सीट पे। हाँ, अब आते हैं सीरीज पे। सीरीज पे जैसे मैं ये सीरियल नंबर लिखा हूँ, इससे पहले डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक सीरियल नंबर लिख जाए, तो सीधा इतना सेलेक्ट करेंगे, 1 लिखेंगे और फिल पे जाएंगे और सीरीज पे क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या है, रो और कॉलम 2 ऑप्शन है। रो मतलब ये रो में फिल करेगा सीरीज, और कॉलम मतलब ये कॉलम में, हमने कॉलम सेलेक्ट किया है। अब ये स्टेप वैल्यू है, स्टेप वैल्यू यानी जो फर्स्ट कॉलम पे लिखा गया है उसी में ये ऐड करेगा। जैसे 1 लिखा हूँ तो 1 में 1 ऐड करेगा, 2 आएगा तो यहाँ 2 लिख देगा, 2 में 1 ऐड करेगा, 3 आएगा 3 लिख देगा, 3 में 1 ऐड करेगा 4, 4 में 1 ऐड करेगा 5, ऐसे ही सीरियल नंबर लिख देगा। अगर यहीं पर अगर हम 2 कर देंगे तो ये 1 में 2 ऐड करेगा 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेगा 5 आएगा, इसी तरह से लिखेगा। तो हम 1 करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखो जहाँ तक सेलेक्ट किए थे वहाँ तक फिल हो गया। अब जैसे हमने 1 लिखा और ये ड्रैग कर दिए यहाँ तक ड्रैग कर दिया, फिल पे गए और सीरीज में गए। अब यहाँ पे जैसे हमने 2 लिख दिया,
अब देखो क्या होता है, देखो 1 में 2 ऐड किया 3 आया, 3 में 2 ऐड किया 5 आया, 5 में 2 ऐड किया 7, यानी 2 का अंतर करके ये सीरीज बना दिया। तो ये होता है सीरीज। सीरीज में और ऑप्शन है, बता रहा हूँ। अब सीरीज सेलेक्ट करेंगे, ये रो जैसे हुआ, वो जैसे कॉलम बताए सेम उसी प्रकार का रो भी है। रो क्या करेगा, रो में ऐड करेगा सीरीज। आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस एक वीडियो में वही चीज़ बार बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेम प्रक्रिया जैसे रो में किए थे वैसे ही कॉलम में होगा। अब आगे चलते हैं डेट में। डेट में क्या करता है, डे, जैसे हमने कोई डेट लिखा है, पहले डेट लिख देता हूँ, से आज कौन सा डेट है, हाँ, और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। अब फिल में जाएंगे और सीरीज में जाएंगे। अब डेट में देखो डे, अब यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया है, जैसे ये डेट है, यहाँ पे 1 है, यानी एक डे ऐड करेगा और सीरीज में लिख देगा। ओके कर देंगे, जहाँ तक सेलेक्ट है 25 में 1 डे ऐड किया, वो 24 में 1 ऐड किया 25 हो गया, 25 में 1 ऐड किया 26 हो गया, यानी सीरियल से सीरीज में पूरा डेट लिख गया। यही अगर हम सीरीज में जाके यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 डे ऐड करेगा। जैसे 24 है तो 25 छोड़ के 26, ये देखो 24 है तो इसमें 2 ऐड किया 25 26 आ गया। 26 में 2 डे ऐड किया 28 आ गया। 28 में 2 ऐड किया 30 आ गया। तो ये हो गया फिल। अंडू करते हैं। अब फिल में और ऑप्शन है, सीरीज के अंदर वीकेड। वीकेड क्या करता है, कंप्यूटर में वीकेड का मतलब ये होता है, ये सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी डेट फिल कर देगा, एक छोड़ के सीरीज में। ओके करेंगे, ये देखो 24 26 27 28 29 30। अब देखो 1 और 2 छोड़ दिया, यानी 1 और 2 को सैटरडे या संडे रहा होगा। और यहाँ पे भी देखो 24 है 25 छोड़ दिया, यानी 25 को संडे रहा होगा। कैलेंडर में दिखाता हूँ, ये 24 को सैटरडे है और 25 को संडे है। सैटरडे तो हमने पहले से ही लिखा हो इसलिए नहीं छोड़ा, और 25 को संडे है तो वो वीकेड में आता है, वीकेड में नहीं आता इसलिए छोड़ दिया। इसी तरह 1 और 2 तारीख वो भी संडे और सैटरडे का है। जैसे ये देखो 1 और 2, ये सैटरडे का है, ये संडे का है, यानी सैटरडे और संडे छोड़कर बाकी फिल कर देगा। अब आगे चलते हैं, सीरीज मंथ। ये क्या करेगा कि मंथ का सीरीज बनाएगा। जैसे डेट वही रहेगा 24 ही, मंथ बढ़ता चला जाएगा। 9 है 10वां महीना हो जाएगा 11वां, ये देखो 9 10 11 12 1 2 3 4, यानी ये मंथ का सीरीज बनाएगा। अब आगे चलते हैं ईयर में। सेम वही चीज़ है, ईयर में ईयर का सीरीज बनाएगा। ये देखो 22 23 24 25 26। तो ये फिल ऑप्शन समझ गए होंगे। इसमें एक है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, ये बहुत बढ़िया है। जैसे कि हमने कोई डेटा लिखा है, वेलकम टू माय चैनल शुक्ला लर्न। जैसे हमने ये लिखा है वेलकम टू माय चैनल शुक्ला लर्न, ये देखो ये सेल के बाहर चला जा रहा है। हम चाह रहे हैं यही जो लिखा गया है यही तोड़कर इन सब सेलों में आ जाए।
जैसे ये सिलेक्ट करेंगे, इसमें हमने लिखा है, ये बहुत ज़्यादा सेल के हिसाब से बहुत ज़्यादा लिखा गया है जो कि सेल के बाहर जा रहा है। तो हम फिल पे जाएंगे और जस्टिफाई करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखो, ये पार्ट बाय पार्ट तोड़कर अलग अलग सेल में फिल कर दिया। ये जस्टिफाई होता है। जैसे ये देखो, वेलकम अलग हो गया, ये देखो फॉर्मूला बार में, माई चैनल अलग सेल में हो गया, शुक्ला लर्न अलग सेल में हो गया। ये चीज़, ये जो रैप टेस्ट बताए थे, रैप टेस्ट क्या करता था, उसी सेल का हाइट बढ़ा देता था, लेकिन ये हाइट नहीं बढ़ाएगा, नीचे वाले सेल में फिल कर देगा आगे से कट करके। ये जस्टिफाई समझ में आया? चलो डिलीट करते हैं। अब आते हैं फ्लैश फिल। ये फ्लैश फिल क्या करता है, ऑटोमेटिक फिल करता है। जैसे हम यहाँ पे 1 लिखे और नीचे, ओ सॉरी ये तो डेट हुआ है फॉर्मेट, इसे क्लियर करेंगे। हाँ, जैसे 1 लिख दिए और यहाँ पे 2 लिख दिए, ये 1 और 2 का अंतर है। हम ये चाह रहे हैं यही 1 2 पूरा नीचे यहाँ तक आ जाए, तो सीधा फिल पे जाएंगे और फ्लैश फिल कर देंगे। 1 मिनट, हाँ, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल पे जाएंगे, फ्लैश फिल कर देंगे। ये देखो 1 और 2, यानी 1 में 1 ऐड करके 2 लिखा था, सेम वही प्रक्रिया ये सीरीज में बना दिया। ये फ्लैश फिल होता है, यानी ऑटोमेटिक फिल करता है। ये हो गया फ्लैश फिल। अब आते हैं क्लियर पे। क्लियर में क्या होता है, कोई भी डेटा या फॉर्मेट क्लियर करने के काम में आता है। जैसे हमने इस डेटा में फॉर्मेटिंग किया है, ये डेटा में हमने फॉर्मेटिंग कर दिया कुछ, यानी बदलाव कर दिया, मतलब डेटा वही है, वैल्यू वही है, लेकिन स्टाइल इसका डिज़ाइन चेंज कर दिए, लिखने का तरीका बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन लगा दिए, रेड कलर कर दिए और येलो कलर से हाईलाइट कर दिए। ये सब फॉर्मेटिंग होता है। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ इसका फॉर्मेटिंग हटाना है, मतलब इसका फॉर्मेटिंग वाले क्लियर करना है, डेटा क्लियर ना हो, तो सीधा जाएंगे क्लियर पे और क्लियर फॉर्मेट करेंगे। क्लियर फॉर्मेट क्या करेगा, आपका जो ये वैल्यू है, जैसे 71 92, जिस सेल में जो वैल्यू है वो वैल्यू वहीं पे रहेगा, पड़ा रहेगा, ओनली केवल फॉर्मेट क्लियर होगा। जैसे क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, ये देखो फॉर्मेटिंग इसका क्लियर कर दिया, जो बॉर्डर ऑर्डर लगाए थे सेल में वो सब भी क्लियर हो गया। ये फॉर्मेटिंग क्लियर होता है। जैसे सभी को सिलेक्ट करके क्लियर पे जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट कर देंगे, ये देखो सभी का फॉर्मेट क्लियर हो गया। ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट क्या करता है, कंटेंट को क्लियर करता है, फॉर्मेट को नहीं। जैसे कि मैं इसमें फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, बॉर्डर लगा रहा हूँ, ऑल बॉर्डर और येलो कलर कर रहा हूँ, ये फॉर्मेटिंग हो गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और क्लियर पे जाएंगे, क्लियर कंटेंट कर देंगे। ये देखो आपका फॉर्मेटिंग जस का तस है और डेटा पूरा क्लियर हो गया। कंटेंट इसमें जो लिखा गया था वो क्लियर हो गया। क्लियर फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट क्लियर हो रहा था, अब क्लियर कंटेंट में कंटेंट क्लियर हो रहा है। इतना क्लियर हुआ, अनडू कर रहा हूँ वापस आने के लिए। अब चलते हैं क्लियर कमेंट एंड नोट्स। कमेंट क्या होता है, जैसे किसी सेल में कोई कमेंट लिख देता है, राइट क्लिक करेंगे और न्यू कमेंट करेंगे और यहाँ पे कुछ लिख देंगे। हाँ, अब ये देखो इस सेल में ऊपर के साइड किनारे में ये देखो एक सिंबल बन गया, यानी वो कमेंट का सिंबल है। इस सेल के ऊपर जैसे ही माउस ले जाएंगे जो कमेंट लिखा था वो आ गया। अब जैसे इस कमेंट को क्लियर करना है तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, क्लियर पे आएंगे, क्लियर कमेंट एंड नोट्स पे क्लिक कर देंगे, ये क्लियर हो गया। अब एक आता है क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे
इस सेल पे राइट क्लिक करेंगे और एक हाइपर लिंक लगा देंगे। हाइपर लिंक कहाँ गया? हाँ, लिंक पे क्लिक करेंगे और कोई भी एक फोल्डर सेलेक्ट करके लिंक कर देंगे इसमें, जैसे यही। ओके, इस पे लिंक लग गया। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है? ये सेल और ये नंबर जो सेलेक्ट किए थे फ़ोटो या कुछ भी डेटा, उससे लिंक हो गया। यानी इस पे अगर क्लिक करेंगे 78 पे, जो सेलेक्ट किया था वो डेटा खुल जाएगा। जैसे मैंने ये लोगो अपना सेलेक्ट किया था, लोगो खुल गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये क्लियर हो जाए, जैसे ये क्लिक कर रहा हूँ ये खुल रहा है, ये हाइपर लिंक हट जाए, तो सीधा क्लियर पे आएंगे और क्लियर हाइपर लिंक कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं शॉर्ट पे। शॉर्ट क्या करता है? शॉर्ट के लिए जैसे ये मेरा नेम का सीरीज है, यानी स्टूडेंट नेम है। मैं ये चाह रहा हूँ ये नेम सीरियल से लिख जाए, जैसे पहले ए, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग पता है ना, वही A to Z कर दूंगा। सबसे पहले ए वाले आएंगे, फिर 2 वाले आएंगे, बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, ऐसे। जैसे ए से जितना नेम था पहले आ गया, फिर बी से आया, बी के बाद सी डी ई एफ तो था नहीं, तो एम से आ गया, एम के बाद एस से आ गया, ये सीरियल से आ गया, सीरीज बाई। अब यही अगर Z to A करेंगे तो उसी का उल्टा हो जाएगा। ये देखो, पहले S से, फिर M, फिर B, फिर A। ये असेंडिंग डिसेंडिंग तो समझ में आ गया। अब नीचे आते हैं शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट क्या होता है? जैसे हम ये डेटा सिलेक्ट कर लिए, कस्टम शॉर्ट पे गए। अब सबसे पहले स्टूडेंट नेम हम शॉर्ट करेंगे, स्टूडेंट नेम शॉर्ट करेंगे A to Z। अब एक और लेबल लेंगे, इसमें शॉर्ट करेंगे हम हिंदी में स्मॉल टू लार्ज, यानी पहले कम वाले बच्चे रहेंगे, फिर ज़्यादा वाले रहेंगे। ऐसे ही कई कंडीशन आप लगा सकते हो शॉर्ट करने का। उसके बाद ओके कर देंगे। अब ये देखो, पहले ए वाला आया, ए वाले में हिंदी सब्जेक्ट में जो सबसे कम है पहले उसका दिखाएगा, फिर उसके ऊपर जो है उसका दिखाएगा, फिर उसके ऊपर जो है उसका दिखाएगा। इसी तरह से बी वाला आएगा, बी वाले में जैसे कई सारे नाम है तो उसमें भी ये पहले कम वाला फिर उससे ज़्यादा वाला ऐसे दिखाएगा। फिर एम वाले में देखो ये 87 पहले, फिर 71, फिर 100। मतलब ये सीरीज, ये जो शॉर्ट है, जैसे आप शॉर्ट लगाओगे उसी हिसाब से ये काम करेगा। यानी मल्टी शॉर्ट लगा सकते हो, कस्टम शॉर्ट, एक से अधिक कंडीशन दे सकते हो उसमें। अब आते हैं फिल्टर। फिल्टर क्या करता है? क्लिक कर देंगे, ये देखो फिल्टर लग गया। अब फिल्टर क्या करेगा? जैसे इसमें कुछ नंबर सेम है, जैसे 80, ये सेम कर दिया, सेम कर दिया, 70 कर दिया, 34 कर दिया। अब मैं इसमें फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ कि इसमें 34 वाले, 34 कौन कौन स्टूडेंट 34 नंबर पाया है हिंदी सब्जेक्ट में। ये देखो 34 वाला छांट कर निकाल दिया। अब ये देखो बच्चन और शोभित ने 34 पाया है हिंदी में। ये फिल्टर का काम होता है। फिल्टर जैसे 80 और 34 कौन कौन पाया है, ये देखो 80 अनुराग पाया है, 34 बच्चन पाया है, 80 मनोज पाया है, और सच्चन ने 80 पाया है, और शोभित ने 34 पाया। यानी फिल्टर से आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं। ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे, सभी डेटा आ गया। ये फिल्टर का काम हो गया। अब
ये फाइंड क्या करता है, इस पूरे सीट में ये फाइंड करता है आपका डेटा है कहाँ। जैसे हमको सर्च करना है अमन कहाँ पे है, अमन टाइप करेंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे। ये देखो अमन वाला सेल सेलेक्ट हो गया, ये फाइंड हो गया। और रिप्लेस में क्या करेंगे, ये फाइंड करेगा और उसके स्थान पे रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ अमन के स्थान पे चमन आ जाए, अमन के स्थान पे चमन आ जाए। अब फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये फाइंड कर लिया, उसके बाद रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस। ये देखो अमन का स्थान पे चमन हो गया। ये हो गया फाइंड एंड रिप्लेस। अब फाइंड हो गया, रिप्लेस भी बता दिए। गो टू क्या करता है, किसी एक पार्टिकुलर सेल में या रेंज में जाने के लिए गो टू का यूज करते हैं। जैसे G2, हमको G2 पे जाना है, ओके करेंगे। ये देखो G2 आ गया, यानी जो जहाँ पे जाना है उसका बताया था ना, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। जिस सेल में जाना है या जिस रेंज में जाना है, उस रेंज का या उस सेल का एड्रेस डाल दो, वो उतना रेंज सेलेक्ट कर देगा। जैसे कि गो टू में हमको जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के सेलेक्ट करना है, यानी A1 से लेके हमको ये 13 है ना, कौन सा कॉलम है, H13, A1 से लेके H13 तक हमको सेलेक्ट करना है, ओके करेंगे। ये देखो A1 से लेके H13 तक सेलेक्ट कर लिया डेटा। ये गो टू का काम है। गो टू स्पेशल का भी वही काम है, इसमें कुछ स्पेशल है एक्स्ट्रा, चलो इसका बाद में दिखाएंगे गो टू स्पेशल। और ये फार्मूलास है, नोट्स है, इन सब के बारे में बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।